Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, most merciful. Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. I'm Muhammad Mujahid. I'm here with a new video session. और हमारा आज का जो वीडियो सेशन है वो होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमें इस चीज़ का आइडिया है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है मेक कनेक्शन। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो बॉडी के एक पार्ट का कनेक्शन बॉडी के दूसरे पार्ट के साथ, जो बॉडी में नेचुरली अडॉप्टेशंस हैं, एबिलिटी है कि एक पार्ट का कनेक्शन दूसरे पार्ट के साथ है, तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। बाहमी रबत में रहना, एक दूसरे के साथ बाहमी रबत में रहना। तो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कनेक्शन में रहते हैं, और अगर वो कनेक्शन जो उनसे है केमिकल्स की वजह से होगा तो उसका हम नाम देंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन का। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम पे मुश्तमिल है, जिसमें पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो स्पेसिफिक सेक्रेशंस को प्रोड्यूस करेंगे, और उन सेक्रेशंस का जो मेन काम होगा वो बॉडी के एक पार्ट का कनेक्शन बॉडी के दूसरे पार्ट के साथ बनाना होगा। तो इसी को हम ओवरऑल नाम देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का। चलिए देखते हैं। इन एनिमल्स इट इन्वॉल्व्स एंडोक्राइन सिस्टम which comprises endocrine glands in various part of the body which secretes hormone. Animals के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर शामिल है, और एंडोक्राइन सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा ग्लैंड्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, और उनका काम है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। अब यहाँ पर हमारे पास एक ह्यूमन एग्जाम्पलरी हमारे पास एनिमल है। इसकी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और इनका काम है टाइम टू टाइम सेक्रेशंस को प्रोड्यूस करना, और इनकी सेक्रेशंस को हम नाम देते हैं हार्मोन्स का, जो एक्चुअली बॉडी में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करवाएंगे। द एंडोक्राइन्स और ductless glands are, with a few exceptions, discrete group of cells which makes specific chemical compounds called as hormones. अब एंडोक्राइन हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स भी हैं, जिनकी ट्यूब्स या डक्ट्स नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, वो इस तरह का एक सेल का ग्रुप है जो स्पेसिफिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, और उन्हीं केमिकल्स को हम नाम देते हैं हार्मोन्स का। अगर हम देखें कि हार्मोन्स की डेरिवेशन क्या है, तो ग्रीक वर्ड हार्मोन इज एक्साइटिंग सेटिंग इन मोशन। इसका मतलब है हार्मोन का एक्साइटिंग, किसी चीज़ को इनिशिएट करवाना, स्टार्ट करवाना, सेटिंग इन मोशन या किसी चीज़ को हरकत में लेके आना। एंडोक्राइन सिस्टम consists of some 20 endocrine glands tissues lying in different part of the body. तो जिनकी हम बात कर रहे थे कि जो ग्लैंड्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हैं, तो इनकी जो हमारे बॉडी के अंदर तादाद है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो कि टिश्यूज़ भी हैं। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, और टाइम टू टाइम रेलेवेंट जो उनकी स्पेसिफिकली हार्मोन्स की सेक्रेशंस हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हार्मोन्स हैं क्या जो ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं। हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ वेरिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। जो हार्मोन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनकी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा से दिखाए गए हैं हार्मोन। कुछ ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्म में, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। कुछ किडनी के ऊपर हैं, और कुछ नेक वाले रीजन के अंदर होंगे, और इसी तरह डिफरेंट रीजन पे होंगे। दे आर पॉड डायरेक्टली एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड टू रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यूज। अब जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे, और इनको डायरेक्टली पॉड किया जाता है ब्लड के अंदर, जो कि ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक चला जाता है। तो उसके साथ ही जो ब्लड के अंदर हार्मोन्स हैं वो भी रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यूज़ के पास पहुँच जाते हैं, जिस टिश्यू से कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहा हो। द हार्मोन्स इफेक्ट द टारगेट सेल्स, और जहाँ पर हार्मोन्स जाते हैं टारगेट जो उनका होता है उन सेल को स्टिमुलेट करेंगे कि वो कोई अपना एक्शन शो करें, अपनी सेक्रेशन प्रोड्यूस करें, या कोई भी एक्शन है उसको शो करें। दे डू नॉट इनिशिएट अ न्यू
biochemical reaction but produce their effect by regulating enzymatic and other chemical reaction. कहा जाता है कि जो हार्मोन्स है कोई नया बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको भी रेगुलेट करेंगे, या जो दूसरे केमिकल रिएक्शंस हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको भी क्या करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे. दे में इधर स्टिमुलेट और इनहिबिट अ फंक्शन, ये किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए भी हो सकते हैं हार्मोन्स, या किसी को अगर स्टॉप करवाना है, अभी उसकी ज़रूरत बॉडी पर नहीं है तो डेफिनेटली उस चीज़ को शट ऑफ करना है, शट डाउन करना है, तो उसके लिए भी इनकी सेक्रेशंस को प्रोड्यूस किया जा सकता है. हार्मोन में ऑल्सो कंट्रोल सम लॉन्ग टर्म चेंजेस सच एज रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी. अब कुछ हार्मोन्स हैं जिनका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और काफ़ी देर तक होता है, जैसे कि ग्रोथ को कंट्रोल करना जो अप्रोक्स 18 to 20 ईयर्स तक होती है, या प्लस माइनस की एक्सेप्शन के साथ. इस जो एज है यहाँ पर बॉडी की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स ही, और थ्रू आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनको भी कंट्रोल करते हैं. और मेल और फीमेल हमारे पास जो जेंडर है उनकी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है रेलेवेंट जेंडर में उसकी मेच्योरिटी के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे. अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की, या किस चीज़ से मिलकर हार्मोन्स बने होते हैं, तो हमारे पास उनकी जो डिवीजन है वो 4 तरह की डिवीजन है. कुछ प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इनकी एग्जांपल में हमारे पास इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है. यहाँ पर इंसुलिन है और ग्लूकागॉन, ये दोनों की दोनों जो हार्मोन्स हैं इनकी जो नेचर है ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं. कुछ की नेचर है अमीनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, या वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होंगे, या अमीनो एसिड्स के ही कुछ डेरिवेटिव्स हैं उनसे बनने वाले कंपाउंड्स हैं. जैसे हमारे पास है थायरोक्सिन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थायरोक्सिन है, एपिनेफ्रिन है या नॉर एपिनेफ्रिन है. उसके बाद है पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड में हमारे पास ऑक्सीटोसिन भी आ जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी आ जाता है जिसको हम वैसोप्रेसिन का नाम भी देते हैं. तो लास्ट कैटेगरी हमारे पास है स्टीरॉयड हार्मोन्स की, जिसके अंदर एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है और कॉर्टिसोन है. ये हमारे पास बेसिकली डिविजन्स थी हार्मोन्स की कि उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, केमिकल नेचर क्या है, जिनसे वो मिलके बने हैं. तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो सिंपल था और इंट्रोडक्टरी था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है. जो हमने बात की थी हार्मोन्स की, और उसके बाद हम उसको हमने डिफाइन के तौर पे देखा, थोड़ा सा लिटिल बिट देखा कि हार्मोन बॉडी में क्या फंक्शन प्ले करेंगे और उनकी कॉम्पोजिशन क्या है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा.